मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम योगेंद्र सिंह सिकरवार, जो बीएसएफ में डीआईजी के पद से रिटायर हुए और वहीं सर ने आर्मी ऑफिसर के रूप में भी देश की सेवा की। तो साथियों, आज हम और आप सर का वो 41 वर्षों का सफर शेयर करेंगे, कुछ यादगार पल सर से जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सब की तरफ से सर को बोलता हूं नमस्कार और साथ में आप सब की तरफ से धन्यवाद भी देता हूं कि सर ने आज अपना विवरण शेयर करने की सहमति दी और अपना पूरा यादगार पल हमारे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो अपना परिचय हमारे साथियों को दीजिए। सबसे पहले तो मैं आरजे प्रताप आपको जी, आपके ग्वालियर क्रिएशन चैनल को जी, बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जी। कि आपने आज मुझे बुलाया शुक्रिया सर, शुक्रिया। और आज मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के सम्मुख जी, बैठ के कुछ अपने पुराने संस्मरणों को याद बिल्कुल, करूं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अच्छा लगता है जब कोई मतलब आपकी इतनी लंबी सेवा अवधि को अगर आप अपने जीवन में आप पूरा करके दर्शक आते साथियों हैं। के साथ, जी हाँ, जी हाँ। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ पे कि अपना इतिहास था। जी, एक अपना जिसका क्या कहना चाहिए कि छोटी-मोटी जागीर थी। अच्छा, और हम लोग मूल रूप से देवगढ़ से हैं, जो कि जिला मुरैना में पड़ता है। देवगढ़ जी, और मेरे जो बाबा थे, ग्रैंडफ़ादर जो थे जी, जनरल हीरा सिंह जी, जी, वो ग्वालियर रियासत में तत्कालीन महाराज जो माधवराव सिंधिया नंबर 1 थे, जी, उनके समय पे वो ग्वालियर आए और अच्छा, उन्होंने मतलब ग्वालियर में आर्मी के अंदर में वो अपने एक बहुत उच्च पद पे रहे, जी, एडजुटेंट जनरल से वो। जी। मेरा जो जन्म हुआ था, हाँ, 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 हाँ। मेरा जन्म जो हुआ था वो एक जो विदिशा के नाम से, जो पहले भेलसा के नाम से जाना जाता अच्छा, था अच्छा, जगह। भोपाल के पास जो हाँ जगह जी, है, हाँ, सांची के पास सांची के गए तो विदिशा, सांची के पास ज़्यादा विदिशा। उपयुक्त होगा अच्छा, कहना। वहाँ आपका जन्म हुआ। तो वहाँ पे मेरे फादर की पोस्टिंग वहाँ पर थी, तो अच्छा, इसलिए वहाँ मेरा जब जन्म हुआ, ठीक है। तो उसके बाद में फिर मैं धीरे-धीरे जब बढ़ता गया, फिर मेरी कुछ समय के लिए शिक्षा शिशु मंदिर में हुई। यहाँ अच्छा, ग्वालियर में शिशु मंदिर ठीक में है। पढ़ा मैं, स्कूलिंग हुई। अच्छा, स्कूलिंग हुई। जी, और उसी समय करीब-करीब उसके कुछ समय के लिए मैं आर्य समाज जो आपका विद्यालय है, जी। नए बाज़ार अच्छा, और अच्छा, जो उसके डीएवी, डीएवी जो डीएवी है, के नाम से जानते जो हैं। छोटा मिडिल स्कूल जो है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें भी कुछ समय मैं पढ़ा। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद में जहाँ-जहाँ मेरे पिताजी की पोस्टिंग होती रही, जी, जी, तो जी। मैं उनके साथ ही अध्ययन चलता रहा। चलता रहा। तो क्योंकि मेरी एक बड़ी सिस्टर थे और जी, मैं, हम दोनों ही भाई-बहन थे, जी, तो साथ ही रहे, छोटा परिवार था, जी, तो उनके साथ ही रहे। और अंत में जब वो रिटायर हुए 1956 में, जी। तो रिटायर होने के समय उनको वंदे भारत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से उनको सिलेक्शन ग्रेड मिल चुका था और वो अच्छा। रिटायर्ड एज़ अ कलेक्टर हो गए थे। अरे वाह! अरे वाह! अच्छा सर, आपका आर्मी से जुड़ाव कब से हुआ, ये बताइए? अब ये देखिए, जब मेरे फादर रिटायर जी, हुए जी, जी, जी। 1956 हाँ, में, हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं आर्मी में मतलब मैं एक मतलब परमानेंटली फादर को आना था बिल्कुल, और बिल्कुल। पैतृक स्थान होने के अच्छा, कारण से अच्छा। उनको ग्वालियर ही आना था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब अच्छा, यहाँ आने के बाद में शिक्षा के लिए कुछ समझ में नहीं आया क्या किया जाए, तो मतलब उनको सिंधिया स्कूल में अच्छा, ही मुझे वहाँ पे भर्ती कर दिया गया, ठीक क्योंकि है। मेरे पिताजी भी भूतपूर्व उसके स्टूडेंट रह चुके थे जी, सरदार स्कूल के। अच्छा, अच्छा। और वही सरदार स्कूल को रीनेम करके सिंधिया स्कूल के नाम से उसको जाना गया। अच्छा, वहाँ आपका एडमिशन हुआ। तो वहाँ मेरा क्लास 8th में मेरा एडमिशन हुआ 1956 में। ओके, ओके। और 56 से लेके 1961 तक मैं सिंधिया स्कूल में इंटरमीडिएट, क्योंकि उस समय आपका जो स्ट्रीम चलता जी, था, जी, एजुकेशन जी, जी, स्ट्रीम जी। जो था, हाँ, 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 हाँ। तो ये बाकी स्ट्रीम तो आपके समय के अनुसार चेंज होते गए, जी, जी, बदलाव जी, आता गया। जी। लेकिन उस समय आपका मैट्रिक, अच्छा, मतलब आपके बोर्ड के कितने एग्जाम थे आप जी, सोचिए। हाँ। 8th वाज बोर्ड एग्जाम, एमपी बोर्ड का। ठीक है, उसके बाद? 10th जो था वो बोर्ड एग्जाम था। अच्छा, फिर? 12th वाज इंटरमीडिएट जिसको कहते थे, वो जी। बोर्ड का एग्जाम अच्छा, था। वो आपने दिया। जी हाँ। अच्छा, उसके और बाद? उसके बाद में मैं
कॉलेज में चला गया, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में। MLB कॉलेज, जी, MLB कॉलेज, ठीक है, क्योंकि ठीक उस है। समय पार्शियली इट वाज नोन एज विक्टोरिया कॉलेज। विक्टोरिया कॉलेज, जी हाँ। और विक्टोरिया कॉलेज का धीरे-धीरे उसका नाम बदल, क्योंकि टाइम लगा उसको। जी, जी, जी। जैसे आपका जो बाड़े को पहले विक्टोरिया मार्केट कहा जी, जाता था, जी, जी, इसको भी जी। नाम लगा, मतलब कुछ समय लगा उसको जी, जी, जी। उसकी पहचान बनने में, कि वो बिल्कुल, बिल्कुल। लक्ष्मीबाई वो आपके उसके नाम से हुआ। सर आप कब आर्मी से जुड़े ये बताएं। अब ये देखिए कि उस बीच में सन 63 में ही मैं हम्म। आर्मी में जब, क्योंकि जिस समय आपकी इमरजेंसी कमीशन की कुछ कंडीशंस थी, कुछ उनके अच्छा। उनके नियम लागू थे। जी जी जी। तो उसमें था कि 20 साल मिनिमम एज थी और 35 साल उसकी अपर एज अब थी। मैक्सिमम 20 थी, ठीक है। तो मेरी उम्र उस समय 20 साल हो नहीं रही थी। अच्छा 20 साल होने रहे थे। नहीं। अच्छा फिर। तो वो उम्र उनने कुछ इत्तेफाक, मेरी किस्मत अच्छी थी यार, जो भी कह रहा है, कि वो 20 से कम करके 19 कर दी गई। अच्छा डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह कुछ इस तरह से हाँ, नहीं, क्राइटेरिया हाँ, क्या तो होगा? उसका जो आपका जी, जो जी, जो जी, उसका जी। एज का जो ब्रैकेट था, As on उसमें today। एक साल कम कर जी, दिया जी, गया। जी। अच्छा फिर तो जैसे ही मेरे 19 साल पूरे हो गए, ओके। मैं सिलेक्शन हो गया आपका? सिलेक्शन हो गया और मैं अच्छा। चला गया ट्रेनिंग के लिए, मेड्रोस चला अच्छा गया। ओटीएस मद्रास। हाँ, तो उस समय आपका जो मेड्रोस था, उस समय चेन्नई इसका नाम नहीं था, ये मेड्रोस के नाम से मेड्रास के जाना नाम से जाता था। था। ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल और मेड्रास। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल कहा जाता जी था। जी जी जी। तो ये समय के अनुसार ये चलता रहा। कितने वर्ष की ट्रेनिंग रही सर? ट्रेनिंग उस समय हम लोग की करीब करीब आप समझिए तकरीबन 9 महीने की ट्रेनिंग अच्छा, थी, अच्छा। क्योंकि मैंने जुलाई में ज्वाइन किया, जुलाई ठीक है। 63 में ज्वाइन किया, ठीक है। और 1964 फरवरी में मुझे कमीशन हो गया। कमीशन मिला इंडियन आर्मी कहाँ में। हुई सर पहली पोस्टिंग? पहली पोस्टिंग मेरी पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड में हुई। नागालैंड में हुई? अच्छा उसके बाद? उसके बाद आप सोचिए, जिस समय मेरी पोस्टिंग हुई तब मेरी उम्र मुश्किल से 19 साल 10 महीने थी। ओके। तो 19 साल 10 महीने में जब मुझे वहाँ के कुछ एरियाज को देखना पड़ा, या कुछ एरियाज में जी हाँ, जो जी हाँ। देखा जहाँ पे जी। कि मतलब आप जो कल्पना के परे है बात के, वहाँ अच्छा। पे उस समय स्टिल नेकेड नागास वर देयर। अच्छा। मतलब जो बिल्कुल एक कपड़े के नाम, आज के तारीख फैशन के नाम पे जी, लोगों ने जी, कपड़ों जी। को उतार फेंका है। जी, तीर कमान वगैरह। हाँ, जी उस हाँ, समय जी हाँ। उनके वो था कि वेरी वो एग्रेसिव। बहुत जी, एग्रेसिव भी बहुत थे। aggressive उसमें होते आपके थे। देखिए कुछ 2-3 जो जी, जो जी, प्रजातियां जी। उनकी जी याद हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ, जी एक हाँ। टोबो करके, कोनियक अच्छा, करके, अच्छा, कुछ अच्छा। ऐसी तिखेर, कोनियक, अच्छा, अच्छा, टोबो, कुछ ऐसी ऐसी जातियां थी जो कि अब धीरे-धीरे लुप्त हो रही हैं। ओके। धीरे-धीरे आपके वहाँ पे भी बहुत कुछ जी। एडवांस होता जा रहा ठीक है। है, ठीक है। तो वो कपड़ों को देखते थे तो पकड़ के छू के देखते थे कि चीज़ क्या पहने हैं ये, ओके, आप लोग को? हम लोग। अच्छा। और उनके जो जो थे ना, वो कुछ पत्ते वगैरह से अपने जी, जी, जी। शरीर के कुछ हिस्सों को आप लोग पेट्रोलिंग वगैरह के लिए जाते होंगे वहाँ? या पेट्रोलिंग वगैरह की, अच्छा। सर्चिंग वगैरह के लिए हमको जी, जाना जी, पड़ता अच्छा था। उसके बाद सर नगर उसके बाद? उसके बाद अगला? में आर्मी में रहते रहते ही वहाँ पे इत्तेफाक से मुझे वहाँ का जो आपका इंडो बर्मा बॉर्डर पेट्रोलिंग का था, जी। उसका भी मुझे कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। अच्छा, अच्छा। और उस पे करते करते, जी। और वो लोग कहते हैं कि समय के अनुसार, हाँ। या हमारे जो पूर्वज हैं, जी। अगर आप इनकी जो बात देते हैं महाराणा प्रताप की, जी, कि इन्हें घास की रोटियां खाई। जी, जी, जी। तो लेकिन ये बात मैं इस चीज को निश्चित रूप से कहता हूँ कि जब इंसान को भूख लगती है ना, जी। तो पत्ती से लेके घास भी खा लेते कुछ भी खा लेते हैं। सही है। हैं। तो वही हाल हम लोग के साथ भी हुआ कि हम अच्छा। लोग वहाँ पे कुछ भटक गए रास्ता, ओके। और घूमते घूमते मतलब जो पत्ती मिले वो भी हम खा गए, गहरे जंगलों में चले गए आप लोग? उसमें चले गए। अच्छा। और वो मतलब काफी समय, लेकिन चलिए भगवान की दया से सब जी। कुछ वापस आ रेक्टिफाई गए। हो गया सब यहाँ। और अच्छा। वहां से आने के बाद में नागालैंड में मैं रहा, करीब ठीक है। 2 साल 2.5 साल नागालैंड अच्छा, में रहा। उसके बाद का उसके tenure? बाद में मैं बंगाल साइड में मेरी पोस्टिंग हुई, अच्छा। जिसमें डिप्लॉयमेंट मेरा पूरा एक बड़े हेडक्वार्टर में हुई। जी। तो बेसिकली मूल रूप से मैं वहाँ पे एक जो जनरल साहब थे, ठीक है। मेजर जनरल थे, अच्छा। उनका मैं एडीसी बतौर पोस्ट हुआ। अरे वाह! अच्छा। तो उसमें मतलब एडीसी की पोस्ट तो कप्तान की होती है, जी, लेफ्टिनेंट जी, का जी। ऑब्लिक कप्तान की जी, होती जी, है। जी, जी, जी। लेकिन हाँ, उसको आप कह सकते हो कि बड़ा की अपॉइंटमेंट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और उस समय काफी मुझे एक्सपोजर हुआ, काफी देखने का हुआ। अच्छा, अच्छा। और कुछ डिप्लॉयमेंट मेरा चीन बॉर्डर के ऊपर भी रहा था अरे वाह! उसमें। अरे वाह! ठीक है। तो मतलब उन जगहों को भी देखने का मौका मिला, जो कि जी। एक कल्पना होती है लोगों की जी, कि कैसा यंग होता ऑफिसर के लिए तो कैसा चैलेंजिंग होता है ये। कैसा होता बिल्कुल, होगा, बिल्कुल, जगह बिल्कुल। कैसी होती होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहां से हुआ, और वो उसी बीच उपलब्धि आपकी रही। तो जी। वो आप कह सकते हो कि एक छोटा सा एक उसी बीच में आपका हिंदी चीनी भाई के नारे तो अच्छा। चलते रहते थे। हाँ। लेकिन जो उनकी एक नफरत थी ना हम लोगों के लिए, वो अच्छा। नफरत तो खुल के आ गई थी सामने। अच्छा।
और उसमें हम लोग एक दूसरे पे फायर नहीं कर सकते थे, जी। तो धक्का मुक्की होती थी। अच्छा। तो उन्होंने धक्का मारा जोर से, हमको खाई में गिरा दिया, हमने ओके, धक्का मारा, ओके, उसको ओके। खाई में गिरा दिया। अच्छा, बॉर्डर पे ये चल रही है ये गतिविधियाँ। चीजें चलती रहती है। फिर उस बीच में कुछ अच्छा। ज्यादा हो गया जी। और उसमें पहली बार वहां पे फायरिंग वगैरह भी हुई, जिसमें अच्छा। के करीब 16-17 हमने अपने जवानों को खो दिया। कैजुअल्टी रही, अच्छा। तो ये तो मेरा वहां का चलता सिक्किम रहा। का वो रहा, ठीक और है। एक अपने आप में एक एक अनुभव था वो। अनुभव रहा। सर उसके आगे उसके बाद में फिर मैं वापस पीस एरिया में एक ऐसी किधर? जगह आ गया। किधर सर? ये था आपके हिमाचल में, मेरी यूनिट थी वहां पे, जो यूनिट से मैं गया था जी, एडीसी जी, बन जी, के। जी, जी, जी। क्योंकि एडीसी नॉर्मली उस समय बैचलर ऑफिसर्स को ही रखते थे, जी, शादी जी। के बाद में अच्छा, उनको फिर आप अपने बेस यूनिट में वापस आ गए, बेस यूनिट हिमाचल में। किस जगह सर? ये बात है आपकी 67 की बात है। कौन सी प्लेस थी सर? ये आपके पालमपुर के नाम पे एक पालमपुर जगह नाम सुना है, जी हाँ। हिमाचल में आपका हिमाचल में है। है, ठीक है। तो उस समय पालमपुर पंजाब के नाम से जाना जी, जाता अच्छा, था। वहां पे अच्छा। मैं रहा करीब 6-7 महीने। अच्छा। उसी बीच में क्या हुआ कि आपकी बीएसएफ जो थी, आपकी सीमा सुरक्षा जी, बल, जी, जी। इसका वहां पे इसकी रेजिंग हुई, और अच्छा। रेजिंग में ये आपका मतलब ये आपका इंटरनेशनल आपका जो रूल्स थे, जी। उसके मुताबिक सेना को एक एक खास पीछे- एक वो है जिसको हाँ। सेना आपके बॉर्डर के ऊपर नहीं रह तैनात सकती, कर नहीं रह सकते। सकती, राइट। तो उनको उससे पीछे रहना पड़ता है। जी। तो उस चीज में आप ये कह सकते हो कि सीमा सुरक्षा बल को एक किया पैरामिलिट्री गया। फोर्स ऐसी जो कि सीमाओं की केवल सीमाओं की सुरक्षा के सीमा लिए पे रह बनाई। सके, रह सके। इसीलिए इसका नाम सीमा सुरक्षा बिल्कुल, बल दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। और ये सब कुछ हुआ आपके ताशकंद जो एग्रीमेंट हुआ जी हाँ, जी हाँ, 65 जी का, हाँ, ये जी उसके हाँ। बाद में सब चीजें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद में जो हम लोग को एग्रीमेंट हुआ, तो बीएसएफ में जी। क्योंकि बीएसएफ में जो हम लोग को लिया गया था, तो ये था कि कोई टर्म डेफिनेशन नहीं थी, डेफिनेशन मतलब फिक्स अच्छा, नहीं की थी। ओके। टर्म फिक्स नहीं किया था कि कितने साल के लिए आपको लिया जा रहा है। अच्छा। उसमें था कि जब तक आपको भारत के राष्ट्रपति को जरूरत है। अच्छा। तो 4-4.5 साल बाद राष्ट्रपति जी ने सोचा कि भाई इतने सारे अफसरों को रख के क्या करना है, अब इनको धीरे धीरे बाहर करो। ओके। तो अच्छा। उसमें कुछ तो आर्मी में रह गए, कुछ अच्छा। उसमें और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए। ठीक है। अब बीएसएफ की चूंकि नई ऑर्गेनाइजेशन थी, बिल्कुल, जिसमें कि बिल्कुल। आपको बहुत ज्यादा ऑफिसर्स को लेना था, जी हाँ, जी हाँ, जी तो हाँ। तकरीबन एक काफी साइजेबल नंबर 400-500 के बीच में करीब ऑफिसर जो थे, वो अच्छा। आपके बीएसएफ से जी। आर्मी से बीएसएफ बीएसएफ में आ में गए। आ गए। उसमें कुछ जो शुरू का जो लॉट था, वो हम लोग डेप्यूटेशन पे आ गए। अच्छा, अच्छा। तो मैं करीब 6 महीने 7 महीने डेप्यूटेशन पे रहा ठीक है। बीएसएफ के तो साथ। बीएसएफ में सर पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? बीएसएफ में मेरी पहली पोस्टिंग हुई, उस जगह का नाम है सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल का। अच्छा, एक बंगाल। बंगाल का आप अच्छा। उसको बोलते हो, बॉटल नेक बोल सकते हो अच्छा, आप उसको। अच्छा। ये बहुत मशहूर जगह इसलिए अच्छा, है अच्छा। कि आपके 3 जगह के बॉर्डर वहाँ पे नजदीक हो जाते हैं। चाइना ओके। ऊपर पड़ जाता है, अच्छा। नेपाल पड़ जाता है, ओके, बांग्लादेश पड़ जाता है, ओके, उस समय ओके। ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, ठीक है। भूटान भी पड़ जाता है। तो अच्छा। ये चारों मतलब ये मुल्क जो है आपके, ये इतने उसके borders बीच में, को- उसमें से ये आपका पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रास्ता जाता जी, है। जी, जी। तो उसमें वहाँ पे जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई एक यूनिट में, जी। तो डेप्यूटेशन पे मैं आया, जी। तो मैं कप्तान साहब के नाम से ही जाना अच्छा, जाता है अच्छा, कि ठीक है। हमारे सीओ साहब बंगाली कहते हैं, अच्छा। अभी नूतन कप्तान साहब को डाकसी डाकसी मतलब बुलाइए। अच्छा, बुलाइए। अच्छा। हाँ, डाकसी बंगाली सीख ली आपने? बंगाली सीखनी पड़ी मुझे जी, मजबूरी जी, में, जी, वहाँ की क्योंकि बंगाली अगर local नहीं language। आती, किसी से पूछो तो वो आदमी मुंह बनाता था, जी, नहीं बताता जी, तो जी, कुछ नहीं जी। होता। मैंने कहा भैया वो छोटे बच्चों उनके की साथ जो- फैमिलियर होने के हाँ, लिए आप- कितना समय रहे सर? वहाँ पे मैं करीब 2.5 साल उस समय सिलीगुड़ी में? रहा। हाँ जी, हाँ। उसके बाद सर? 71 में नहीं, 3 साल ही करीब आप समझ लीजिए। 3 साल आप और सिलीगुड़ी उसी रहे। बीच में मैं सिलीगुड़ी गया, तो एक वहाँ का जो सबसे बड़ा मेरे जिंदगी का जो चैलेंज था, क्या? वो आपका अक्टूबर 1966 की बात है ये, बताइए सर। 1968 की बात क्या है ये। हुआ? वहाँ पे क्या हुआ कि आपके सिक्किम साइड में और ऊपर जो पहाड़ों पे इतनी जबरदस्त बर्फबारी और बारिश हुई ओके, कि 48 घंटे में करीब 60 इंच बारिश हुई। ओके। तो जितनी नदियां ऊपर पहाड़ों से आने हाँ, वाली हाँ, थी, हाँ। वो सारी की सारी नदियों पे आपके पेड़, ये बड़े बड़े पेड़ वगैरह आके उसमें फंसते गए, फंसते टूटते गए। गए। जी, जी, तो जी। जितनी जगह 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 पे वो छोटे आपके स्टॉप डैम्स टाइप के बन गए, जी। जैसे आपके अच्छा, 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 अच्छा। बांध बनाए हाँ, जाते हाँ, हैं। हाँ, जी हाँ, जी तो हाँ, उस जी हाँ। तरीके के बांध बन गए, अच्छा। और एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके वो पूरा का पूरा वो बांध टूट गए। अच्छा। और उसके बाद जो पानी जो आया ना, उसमें जो रास्ते में जो भी चीज आई, चाहे पुल आया हो, चाहे रेलवे ब्रिज आया, चाहे कुछ भी आया, वो बह गया। सबको सबको वो तोड़ता हुआ चला। डैमेज हो तो करता चला इतना। गया। अच्छा। और ये हुआ रात को 12 बजे। इतना ओके। जबरदस्त एक पुल टूटा वहां पे, जो कोरोनेशन, जो टाइगर ब्रिज के नाम से जाना अच्छा, जाता था। अच्छा, अच्छा। उस ब्रिज को जब वो टूटा है, तो उसका इतना जोर का धमाका हुआ था कि मतलब चारों तरफ उसकी आवाज गूंज गई। अच्छा। और वो पूरा पानी आपका होते करते पूरा रेस्क्यू आप लोगों के हाथ में आ गया।
तो वो आप इत्तेफाक की बात है कि जी। ये जब हुआ, ये अक्टूबर के पहले हफ्ते की बात है, उसके अच्छा। 48 घंटे के अंदर हाँ। जो जलपाईगुड़ी टाउन, वो जो नदी जो थी, जी। उस नदी का नाम है तीस्ता रिवर। अच्छा, अच्छा। तो तीस्ता रिवर वन ऑफ द मेन रिवर जो है आपके सिक्किम साइड से आके जो ठीक आपके है। बांग्लादेश में जी, जाती जी, है, जी, 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 और ये जी। सारी नदियाँ इकट्ठी होके आपके बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती अच्छा। चली जाती है, ओके, ओके। जिसमें आपकी गंगा भी जो जाके जुड़ जी, जाती है। जी, तो ये जी। सारी नदियाँ एक होके ना, ठीक है, ये उसके पास से निकल के जाती हैं आपके, क्या ठीक है, बोलते हैं, आपके ढाका के पास ठीक से। है। तो सर ये फ्लड को कैसे कंट्रोल किया आप लोगों ने तो पूरा देखिए, सिचुएशन नहीं, को? फ्लड तो कंट्रोल हो गया था जी, उस समय पे, पूरी क्योंकि वहाँ पे जब रात में जो नदी का कोर्स था, तो उसको ने थोड़ा रेगुलेट करने के लिए अच्छा, बांध वगैरह बनाए अच्छा गए थे। ऑब्स्टेकल लगाए आप लोगों ने? और ऑप्शन नहीं, हमने नहीं अच्छा, लगाया, इरिगेशन और ठीक है, क्या ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ ठीक से है, जो ठीक बने है, थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो पानी का फ्लो इतना जबरदस्त था जी, कि उसको डाइवर्ट किया। उसका जो आपका जो बांध था, जहाँ पे जी, मोड़ था, जी। वो तोड़ के वो सीधे जलपाईगुड़ी टाउन के अंदर चला गया पानी। अच्छा, और पानी जब गया है, तो पानी का जो मिनिमम लेवल था, अब जैसे आपकी ये छत ले लीजिए, जी, 12 फुट 12 फुट है जी, करीब, पानी कितने लेवल पे था? तो मतलब 6 फुट से कम तो किसी जगह था ही नहीं। ओके, 6 फुट, 8 फुट और 16 फुट तक का पानी गया। मतलब जलमग्न हो गया पूरा? पूरा पूरा शहर पूरा पानी के शहर? अंदर चला गया। अच्छा, तो उसमें इंसान लोग जितने थे, वो तो किसी तरीके छतों से पे? हाँ। छतों पे कोशिश जी, करी जी, उन्होंने, जी, क्योंकि जी। छत भी आपके पीछे मुड़ने अच्छा की। सर हमारे जो युवा साथी देश सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? ये एक ऐसा विषय है जो जी। कि देखिए, सदियों से भारत सरकार का एक बहुत ध्यान खींचता रहा है। जी, जी बताएँ। और इसमें अभी जैसे इसी सरकार ने कुछ साल पहले, मैं कुछ समय पहले, एक वो जो एक योजना निकाली थी जो 4 साल के लिए, जी, जी, जी। उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं, टिप्पणी नहीं कर सकते, जी, ना जी, हम जी। टिप्पणी नहीं, करना बिल्कुल, चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये है कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये सोचता हूँ कि डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। जी, जी। और डिसिप्लिन लाइफ में तभी हो सकता है जबकि उनको, अब जैसे अमेरिका की आर्मी ले लीजिए, जी, और जी, कितने आप बड़े-बड़े और देशों का अगर आप उदाहरण लेते हैं, जी, जी, जी। तो जहाँ पे कि आपकी फौजी ट्रेनिंग एक कंपल्सरी ट्रेनिंग होती है। क्योंकि उससे क्या है ना कि आदमी एक डिसिप्लिन में रहना सीखता है। लाइफ में आ जाता है। ये नहीं है कि मनमानी अपना जो मर्जी है, वो कपड़ा उठा के जी, जी, ऊपर जी। हवा में घुमा यूनिफ़ॉर्म रहा है, ये है। कर रहा है, वो कर रहा जी है। हाँ, जी हाँ, तो जी हाँ। ये, और इसीलिए आपके जो स्कूल्स वगैरह बनाए गए हैं, जो जी, पब्लिक जी, स्कूल्स जी। वगैरह बनाए जी, गए, जी। जिसमें डिसिप्लिन नाम की चीज़ मेंटेन किया है, जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ तो में। बच्चे क्योंकि एनडीए के थ्रू, सीडीएस के तो थ्रू, एनडीए, सीडीएस के थ्रू, ओटीएस ओटीएस तो अभी भी चल रहा है। अभी भी चल रहा अभी भी है, चल अभी रहा भी है, चल लेकिन रहा है। आपका जो पहला स्टेप है दैट इज़ एनडीए। वो एनडीए है। एनडीए से भी तो एनडीए में अभी पहले आपका 10th क्लास था, अब 12th हो गया है। अब 12th हो गया। जी। अब 12th से भी बढ़ के वो कर दिया है, अब करीब-करीब, हाँ, 12th तो अब है अभी जी, भी। जी, जी। उसमें एनडीए में तो जाते हैं पुणे हाँ, में। जी हाँ। और वो सीडीएस से उसमें आईएमए देहरादून में बच्चे जा सकते उसके हैं। बाद में 1 साल के लिए देहरादून इसलिए जाना देहरादून पड़ता है में कि जाना। उनको 1 साल स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग जी, जो जी, होती जी, है, जी, जी। 3 साल उनका जो ट्रेनिंग है। जी, जी। अब पहले ये एक भ्रमित करने वाली बात थी, जी। ये लोग कहते हैं फौजी ये तो बेवकूफ़ है, इसको जी, कुछ नहीं जी, आता है। जी, जी, जी। तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से जैसे ही वो अपना एनडीए का 3 साल का कोर्स पूरा उसके करता बाद है, आईएमए जाते हैं। उसके बाद में उसको साथ ही साथ में उसको आपको, आईएमए देहरादून भेजा जाता नहीं, है। उसके पहले आपको इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की अच्छा, डिग्री वो भी दी जाती है। ओके, ओके। डिग्री दी इसलिए दी जाती है कि ही इज टेकन इक्विवेलेंट टू जी, जी। ग्रेजुएट। जी, जी, जी। और 1 साल सिविल के- लाइफ में काम आ सकेगी वो हाँ, डिग्री। और 1 साल के लिए जो उनका आपका जो इसका है, आपका क्या बोलते हैं, जी। वहाँ का जो करिकुलम है। देहरादून का जी, है। जी, 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 आप जी। एयरफोर्स वाले वो अपने अकेडमी में उसमें जाते चले जाते हैं, हैं, हैदराबाद। नेवी वाले हैं वो अपने, वो अपने तो 3 साल की जो ट्रेनिंग है बिल्कुल, वो बिल्कुल। कंबाइंड ट्रेनिंग है। कंबाइंड ट्रेनिंग, उसका बाइफरकेशन उसके होता बाद है। बाइफरकेशन जी, जब उसमें जाते हैं। जी, जी। अब आर्मी के अंदर भी कुछ आपके इंजीनियर्स इंजीनियर्स हैं, हैं, आपके जो सर्विसेज हैं, टेक्निकल कोर्स सिग्नल हैं। कोर्स हैं, आर्मी तो यहाँ एएमसी ये है। उसमें अलग-अलग वो उनके जी, हिसाब से जी। वो अपने तो अपने युवा उसमें साथी जाते अपने हैं। को मार्ग तो उसमें, कर सकते हैं। क्योंकि अभी जय हिंद। नई पीढ़ी बीच में काफ़ी एक वो चला था, प्रचलन आया था जी, जी, कि जी। वो लोग भाग रहे थे आपके कॉर्पोरेट से, जी, प्राइवेट जी, जी, अंडरटेकिंग, जी। तो इसमें। जी। लेकिन जब उनको ये महसूस हुआ कि ना तो उनके पास जॉब सिक्योरिटी है, जी, ना ही जी। उनके पास में बाकी वो सिक्योरिटी रिगार्डिंग ऐसी कोई रिस्पेक्ट। चीज़ नहीं जी, है, जी, ना जी। उनको रिस्पेक्ट है, जी। ना उनको रहने का, ना ना वो डेकोरम खाने-पीने है। का कोई चीज़ में जी, उनको जी, मिलती जी। है। जी, जी। तो अब दोबारा से ये चीज़ शुरू मोटिवेट हो हो रहा रही है। है। जी हाँ। लेकिन इसमें मैं ये चाहूँगा कि जी। नए जो आपकी जो पीढ़ी है, जी। इसमें इनको इस चीज़ में, हालाँकि देखिए पैसा सब कुछ नहीं है। जी, जी, जी।
पैसे से मैं मानता हूँ कि पैसे से शायद सब कुछ आप जो खरीद प्राइवेट सकते हो, सेक्टर में मिल सकता है। लेकिन अगर वो होता है तो सिकंदर अपने दोनों हाथ बाहर रख के नहीं जाता। जी 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 सिकंदर ने भी अपने अंतिम उसमें यही जी लिखा हाँ, था जी हाँ, जी हाँ, कि मेरे अंतिम संस्कार में मेरे दोनों हाथ बिल्कुल, बाहर बिल्कुल, हुए और बिल्कुल, खाली बिल्कुल। हुए, हाँ, और जितने मौलवी और लोगों ने मेरा इलाज किया वो सब मेरे उससे जनाजे में साथ चले। जी 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 जी। तो ये इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। यानी कर्मों को प्रधानता देना कर्मों को चाहिए। प्रधान देके, तो और ये भी लोग कहते हैं कि चलो ठीक है करो जी, जो मर्जी है करो, क्या है, कोई नहीं जी, देखता है। तो वो लेकिन आपके जीवन में जब भी आपकी कठिनाई के दौर से आप गुजरते हो जी, तो कुछ न कुछ वो नया सीखने को मिलता आपको है। नया सीखने को मिलता है, और वो जीवन आपको भर काम आता है सर। और जीवन में काम जी आता है। जी जी। और ये अगर आप इस तरीके से अगर आप दूसरी तरीके से अगर जी, आप देखते जी, हैं जी, जी। तो आपके कठिन से कठिन समय में जो आपको कठिनाई में डालता है वही ईश्वर आपको निकालता भी है। कठिनाई से बाहर भी बाहर निकालता भी है। निकालता है। जी। तो साथियों ये थी डीआईजी सर से मुलाकात, और मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप भी अपना विश्लेषण करेंगे और देश सेवा में अपना योगदान देंगे। आर्मी से जुड़ेंगे, नेवी से जुड़ेंगे, एयरफोर्स से जुड़ेंगे, बीएसएफ से जुड़ेंगे और अपना नाम, अपने माता-पिता का नाम, अपने स्कूल कॉलेज का नाम, अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सर बहुत-बहुत